राज्य की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किया है। पिछले 2 दशक से आरजेडी के सत्ता केंद्र बिंदु के रूप में रहे राबड़ी आवास का पता बदल गया है। जी हां, राबड़ी देवी को अब 10 सर्कुलर रोड खाली करना होगा। अब 10 सर्कुलर रोड की जगह राबड़ी देवी का नया पता 39 हार्डिंग रोड हो गया है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राबड़ी देवी का आवास 39 हार्डिंग रोड अलर्ट किया है। और आपको बता दें कि 39 हार्डिंग रोड विधानसभा की ठीक सामने वाली सड़क पर स्थित है। ये आवास आकार और सुविधाओं के लिहाज से काफी बड़ा है और आधुनिक भी है। यहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर, चौड़ा लॉन और बागवानी के लिए बड़ी जगह है। 2 मंजिला मजबूत भवन यहाँ पर मौजूद है, यानी रहने के लिए हर जरूरी सुविधा यहां पर उपलब्ध कराई गई है। अब राबड़ी देवी इसी नए पते से अपने राजनीतिक गतिविधियां संचालित करेंगी। 10 सर्कुलर रोड से लेकर के 39 हार्डिंग रोड तक के इस बड़े बदलाव को लेकर के हमारे संवाददाता रवि एस नारायण की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राबड़ी देवी का पता जो है वह बदलने वाला है। पिछले 2 दशक से 10 सर्कुलर रोड जो है उनका पता हुआ करता है और ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि ये 10 सर्कुलर रोड जो पिछले लगभग 2 दशक से, जब से राबड़ी देवी जो है वो मुख्यमंत्री के पद से हटी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से आरजेडी का सत्ता का मुख्य केंद्र जो है वो 10 सर्कुलर रोड जो है वो रहा है। और अगले 2 दशक से अगर कहें कि आरजेडी का तमाम सत्ता का जो केंद्र है, तमाम जो फैसले हैं वो इसी 10 सर्कुलर रोड से जो है लिए जाते रहे हैं। यहाँ पे न सिर्फ राबड़ी देवी बल्कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी यहीं ठहरते हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका एक अलग बंगला जरूर है, लेकिन पूरा परिवार जो है यहाँ रहता है। लेकिन अब सरकार जब बड़ी बहुमत से मिली है तो उसने एक बड़ा फैसला लिया है और 10 सर्कुलर रोड जो है वो खाली करने का आदेश दिया है। राबड़ी देवी को ये आवास खाली करना होगा और नया जो पता है वो 39 सर्कुलर रोड हो गया है, जिसकी तस्वीरें जरा हम आपको दिखाते हैं। और जो नया पता है राबड़ी देवी का वो देखिए 39 हार्डिंग रोड जो है वो है और ये आवास जो है वो अब राबड़ी देवी का है। राबड़ी देवी जो है उनको अब मिलने वाला है। तो ये एक नया पता जो है वो राबड़ी देवी का अब हो गया है। पहले 10 सर्कुलर रोड से हट करके अब ये देखिए, और आपको ये तस्वीरें दिखा दूं कि इस 39 सर्कुलर जो हार्डिंग रोड है वो एक नया पता है। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो यहाँ पे स्टाफ के लिए जो है वो एक क्वार्टर बना हुआ है और न्यूज़ 18 जो है वो 39 हार्डिंग रोड की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा भव्य जो है वो पूरा तरह से गार्डन जो है वो बना हुआ है, लाइटें जो है वो लगी गई है और सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पे आपको बता दें कि बंगला जो है वो है। तो एक तरीके से आप कहें कि जो 10 सर्कुलर रोड है वो पता बदल करके 39 सर्कुलर हार्डिंग रोड जो है वो हो गया है और ये राबड़ी देवी का नया पता होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। चुन चुन कर माफिया का होगा इलाज, यह है सरकार का नया अंदाज। बिहार की नई एनडीए सरकार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली। जिम्मेदारी संभालते ही सम्राट चौधरी ने यह साफ कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर को और भी ज्यादा ठीक किया जाएगा। माफिया कोई भी हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने दूंगा। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में बताया कि बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, सभी का चुन चुन कर इलाज किया जाएगा। संपत्ति जब्ती के लिए 400 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है, जिसमें से 2 के लिए कोर्ट से अनुमति भी मिल गई है। वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है। 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का।
कानून व्यवस्था को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने के लिए हर जिले में एटीएस और एसटीएफ की यूनिट होगी। साइबर क्राइम को रोकने के लिए हर जिले में यूनिट बनाई जाएगी। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। सोशल मीडिया पर गाली देने वालों पर कार्रवाई होगी। 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग की जिम्मेदारी सहयोगी बीजेपी को दी है। अब तक लगातार मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग था। बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से सीएम नीतीश को सुशासन बाबू कहा गया। अब जबकि सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया है, ऐसे में उनके ऊपर कानून व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने की चुनौती होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। नीतीश सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उद्योगों का जाल बिछाएगी। बिहार पूर्वी भारत में निवेश का हब बनेगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित कर दी गई है। बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू करने के साथ साथ नई चीनी मिल भी शुरू की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। नीतीश की नई सरकार बिहार को एक नई रफ्तार देने के लिए एक्शन में आ चुकी है। पहली ही कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिससे लगने लगा है कि अब बिहार में रोजगार की बहार आने वाली है। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। बिहार में न्यू एज इकोनॉमी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। बिहार को एक वैश्विक बैक एंड हब बनाया जाएगा। बिहार में नई चीनी मिलों की स्थापना भी की जाएगी। पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू किया जाएगा। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की भी स्थापना की जाएगी। इन फैसलों को जमीन पर उतारने के लिए कैबिनेट में एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है, जो निवेश, उद्योग और रोजगार के मॉडल पर अपनी रिपोर्ट देगी। कुछ निर्णय हुए हैं, वो उद्योग के जाल को बिछाने का है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का है। इन बड़े फैसलों पर बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष इसे जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करार दे रहा है, तो उद्योग मंत्री कह रहे हैं कि ये सरकार की दूरदर्शी सोच का ही हिस्सा है। 20 वर्षों में जिस सरकार ने चीनी मिल और बिहार में उद्योग धंधे की स्थापना के लिए कोई कार्य नहीं किए हों, फिर से नई सरकार बनने के बाद सब बात दिखाने का काम किया है, लोगों के बीच भ्रम जाल फैलाने का काम किया है। बिहार के औद्योगिक क्रांति को गति देने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्योग विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है और हमारा लक्ष्य है कि बिहार को निवेश हब बनाया जाए, जहां हर वर्ग के लोग उद्यमिता से जुड़ सकें और रोजगार के लिए अवसर सृजित कर सकें। नई सरकार के इन बड़े ऐलानों से बिहार वासियों को उम्मीद की नई किरण दिखाई दी है। देखना होगा जनता की उम्मीद पर सरकार कितना खरा उतरती है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कई सदियों के बाद आज हर सनातनी का सपना पूरा हुआ। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई गई। 7,000 से ज्यादा मेहमानों की मौजूदगी में पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे। इस ऐतिहासिक पल में राम मंदिर परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हर सनातनी ने सपना संजोया था। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस पल का साक्षी बनने के लिए सैकड़ों सालों की तपस्या रही। राम मंदिर के पूरा होने के बाद ध्वजारोहण की बारी आई। पीएम मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में पूजा के बाद राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर सूर्य पताका लहराया और इसी के साथ मंदिर के पूरा होने का संदेश दिया।
ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ध्वजारोहण के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। 7,000 से ज्यादा मेहमानों की उपस्थिति में ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ। हर राम भक्त के लिए ये ऐतिहासिक पल रहा। जैसे जैसे धर्म ध्वजा को ध्वज दंड तक ले जाया जा रहा था, पीएम मोदी ध्वज को एकटक देखते जा रहे थे। ध्वज के फहराते ही पीएम मोदी ने आसमान की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया, और इस तरह हर सनातनी का सपना साकार हो गया। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। 42 फीट के ध्वज दंड पर यह ध्वज शोभा बढ़ा रहा है, जिसमें सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह अंकित हैं। धर्म ध्वज पर एक चमचमाते सूरज की तस्वीर है, जो प्रभु श्री राम की चमक और वीरता का प्रतीक माना जाता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। इस धर्म ध्वजा के लहराने के साथ ही अयोध्या में सनातन का महायज्ञ पूरा हो गया। अवधपुरी का उत्साह दिखाता है कि ये दिन कितना खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 अयोध्या। बिहार में बुलडोजर अभियान जारी है। आज भी शहर शहर बुलडोजर का एक्शन दिखा। अतिक्रमणकारियों पर ऐसा वार किया गया कि उनके हौसले पस्त हो गए। अवैध निर्माण पीले पंजे का शिकार बन गई। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में नई सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन में आ गई है। बुलडोजर अपना पूरा मुंह खोले अतिक्रमणकारियों पर प्रहार कर रही है। मंगलवार को भी कई जिलों में बुलडोजर एक्शन जारी रहा। ये 4 तस्वीरें हैं पटना, आरा, दरभंगा और नालंदा की, जहां बुलडोजर कानून तोड़ने वालों पर कहर बरपा रही है। सड़क के किनारे बने अवैध निर्माण और दुकानों को तहस नहस किया जा रहा है। राजधानी पटना में बुलडोजर एक्शन के बाद हड़कंप मच गया। शहर में कई जगहों पर बनी अवैध झोपड़ियां, शेड, ठेले और अवैध दुकानें एक एक कर हटा दिए गए। पुलिस प्रशासन के साथ सड़क पर उतरे बुलडोजर ने देखते ही देखते अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह अवैध निर्माण पीले पंजे का शिकार बन रही है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद राजधानी पटना में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। तस्वीरों में देखिए, इस वक्त बुलडोजर से जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। ये जो एक्शन है वो लगातार जारी है और एक बड़े पैमाने पर राजधानी पटना में जो अवैध अतिक्रमण है उससे आम लोगों को बेहद परेशानी होती है। आरा शहर में भी बुलडोजर की रफ्तार देखकर अतिक्रमणकारियों में खौफ कायम हो गया। शहर के शीश महल चौक और सब्जी गोला इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान शुरू होते ही बाजारों में अफरा तफरी मच गई। बुलडोजर ने सड़क किनारे लगे दुकानों, ठेले, शेड पर पीले पंजे ने कहर बरपाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बुलडोजर जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हंगामा बढ़ रहा है। दुकानदार बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक एक करके अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। अब जरा दरभंगा शहर की इस तस्वीर को देखिए। बुलडोजर सीना ताने खड़ी है। बुलडोजर एक्शन का विरोध हो रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में बुलडोजर एक्शन में आती है।
अवैध दुकान पीले पंजे के चंगुल में आकर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। कर्पूरी चौक से बेता चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच जाता है। हम लोग गरीब आदमी यहाँ पर नमक रोटी कमा करके खा रहे हैं, हम कहाँ जाएं? सरकार हमारे बार बार जब भी कोई सरकार आती है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, वो कहते हैं मैं गरीब का मसीहा हूँ, कोई कहता मैं गरीब का भगवान हूँ, कोई कहता गरीब का मैं बेटा हूँ, लेकिन वो गरीब का बेटा गरीब पर ही बुलडोजर चलाता है। नालंदा में बुलडोजर का मुंह खुला और अतिक्रमणकारियों की शामत आ गई। बिहार शरीफ रांची रोड पर बनी अवैध दुकानें पल भर में ध्वस्त कर दी गईं। बुलडोजर ने शहर में चौतरफा वार किया। जहां कहीं अतिक्रमण दिखा, बुलडोजर ने एक झटके में काम तमाम कर दिया। शहर शहर बुलडोजर के प्रहार ने अतिक्रमणकारियों के हौसले को तोड़ दिया है। बिहार में बुलडोजर अभियान से साफ हो गया है कि सरकार अवैध कब्जों से सख्ती से निपटने के मूड में है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, दरभंगा से विपिन कुमार, आरा से चंदन कुमार और नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार बनने के बाद लगातार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक मंदिरी नाला पहुंच गए। सीएम ने निर्माण कार्य का जायजा लिया। उनके साथ मंत्री नितिन नवीन के साथ अधिकारियों का दल भी मौजूद रहा। सीएम नीतीश ने काम में हो रही देरी के लिए अधिकारियों से बात की। जल्द से जल्द मंदिरी नाला का काम तुरंत ही पूरा करने का निर्देश दिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान कर सियासत गरमा दी है। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण की आधारशिला रखने का ऐलान किया है। अब इस पर सियासत गरमाई हुई है। मंत्री रामकृपाल यादव ने यह कहा है कि वहां की सरकार ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देगी जिससे समाज में विद्वेष की भावना फैले और बंगाल अशांत हो जाए। बाबरी मस्जिद का वहाँ की सरकार, मैं समझता हूँ कि ऐसे चीज़ों को बढ़ावा नहीं देगी, इसमें समाज में विद्वेष की भावना फैले और बंगाल अशांत हो जाए। ये वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण करने का दायित्व वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी की है और मुख्यमंत्री सबके हैं। बंगाल में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के निर्माण के ऐलान के बाद सियासत जारी है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद ने कहा कि ममता को एसआईआर से दिक्कत है, राम मंदिर से दिक्कत है, हर बहुसंख्यक नागरिक से दिक्कत है। ममता बांग्लादेशी और रोहिंग्या की सीएम है। कोर्ट के फैसले का हर किसी ने सम्मान किया है। जानबूझ करके देश में विवाद पैदा करने के लिए यह काम कर रहा है। ममता बनर्जी को एसआईआर से दिक्कत है, ममता बनर्जी को भगवान राम के मंदिर से दिक्कत है, ममता बनर्जी को भारत के हर बहुसंख्यक नागरिक से दिक्कत है। वह केवल बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की मुख्यमंत्री है। बिहार के नए विधि मंत्री मंगल पांडे ने पटना में दूसरी बार विधि विभाग का जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। मंगल पांडे ने ये कहा कि सीएम नीतीश कुमार की न्याय के साथ विकास की अवधारणा को पूरा करना उनके विभाग का लक्ष्य होगा। उन्होंने ये कहा कि राज्य के 4 जिलों में लोक अभियोजक की बहाली जल्द पूरी कर ली जाएगी और साथ ही जीपी और एवीपी के 1673 पदों पर बहाली बहुत जल्द शुरू होगी। आगे आने वाले समय में राज्य के अंदर जो 4 जिलों में लोक अभियोजक और 6 जिलों में जो सरकारी वकील की नियुक्ति की प्रक्रिया रह गई है, उसको शीघ्र हम लोग पूरा करेंगे। और एक बहुत बड़ा कार्य हम सब लोग का है, जिसका प्रयास हम सब लोगों ने शुरू किया था, वो एजीपी और एपीपी की नियुक्ति का विभिन्न व्यवहार न्यायालयों में था। तो जो सभी जिलों में हमको एपीपी और एजीपी की नियुक्ति करनी है। पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने आज अपना पदभार संभाल लिया। मंत्री ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मंत्री ने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान को और गति दी जाएगी और इस विभाग को और आगे बढ़ा करके बढ़िया काम करेंगे। बिहार में
जल जीवन हरियाली, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को और आगे बढ़ाएंगे। मधेपुरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पर अवैध हथियारों के बड़े नेक्सस का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिले के उदा किशुनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई की। एसपी संदीप सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई उस वायरल फोटो के आधार पर की गई जिसमें शहजादपुर निवासी विराट कुमार सिंह अवैध देसी कार्बाइन के साथ नजर आया था। फोटो वायरल होने के बाद टीम का गठन करके एक्शन लिया गया और छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। एक फोटो वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति है, उसने अपने हाथ में देसी कार्बाइन जैसा हथियार पकड़ा हुआ है। उस फोटो से हमारी टीम ने शुरुआत की। उस फोटो को खंगालते हुए उस आदमी की पहचान की गई। ये लोगों के पास से भारी मात्रा में हथियार और आग्नेयास्त्र जो कारतूस हैं वो बरामद हुए हैं। देखिए, कटिहार में बदमाश ने पुलिस पर गोली चला दी। दरअसल बीती रात नगर थाना पुलिस विशेष गश्ती अभियान चला रही थी। इस दौरान बाटा चौक रेलवे पार्सल गोदाम के पास में एक संदिग्ध युवक को जब रोकने की कोशिश की गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस की जान बाल बाल बच गई, लेकिन चलने से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी पर 4 मामले पहले से भी दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से एक कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया और गिरफ्तारी करके आगे की कार्रवाई में जुट गए। कटिहार पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस पर गोली चलाने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है। और बताते चले, पुलिस जब विशेष अभियान के तहत छापेमारी कर रहा था, जब संदेहास्पद स्थिति में इस युवक को देखा गया तो ये भागने के प्रयास करने लगे। इसी दौरान पुलिस पर इस युवक ने गोली चलाया, जिसमें एक पुलिस अधिकारी के चेहरे पर भी जख्म का निशान हुआ है। फिलहाल इस मामले को बढ़िया पदाधिकारी जाँच कर रहे हैं और जाँच के बाद ही विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगा। लेकिन जो प्रारंभिक जाँच में जो बातें सामने आए, ये दुर्दांत अपराधी है और इस पर पहले से ही 4 मामला दर्ज है। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह बिहार में सरकार अपराध पर नियंत्रण के लिए दावे कर रहे हैं, उसको लेकर कटिहार पुलिस के ये कदम अपने आप में एक बड़ा कदम के रूप में देखा जा सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। दिल्ली को छोड़कर देश भर में 15 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जारी है और बिहार में भी इस पर कोई रोक नहीं लगी है। पटना डीटीयू की अगर माने तो 2 चक्के, 3 चक्के से लेकर 4 चक्के वाहन अगर 15 साल से ज्यादा के हैं तो आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने ये कहा कि इसके लिए रिन्यूअल शुल्क में भी खास वृद्धि नहीं की गई है और अधिकतम 25 साल तक की पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद लोग पुरानी गाड़ियों को सेल भी कर सकते हैं और अब किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। पटना डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। लगातार बरकरार है और जो खासकर बाइक वाले हैं, कार वाले हैं, जो LMB वाहन वाले हैं, वो अब रजिस्ट्रेशन कराना छोड़ दिए हैं। डर है कि कहीं पुलिस भी पकड़ लेगी, गाड़ी सेल नहीं कर सकते हैं। नहीं, देखिए, पहले से ही नियम बना हुआ है कि जो भी गाड़ियों का लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन पहली बार में होता है। लाइफ टाइम मतलब 15 साल, और 15 साल के बाद पुनः निबंधन उसका होता है अगले 5 साल के लिए। डीजल गाड़ी हो या पेट्रोल गाड़ी हो, उसका निबंधन लगातार जारी है और काफ़ी संख्या में यहाँ प्रतिदिन लगभग 60 से 70 गाड़ियों का री रजिस्ट्रेशन होता है। तो डीजल और पेट्रोल ऐसा कोई अभी रोक नहीं लगा है। तो जिनके भी गाड़ियों का समय सीमा 15 साल से ऊपर हो गया है, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो ऑनलाइन प्रोसेस से री रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित शुल्क, टोटल ऑनलाइन प्रक्रिया है, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 15 साल से अधिक अगर गाड़ी पुरानी है तो क्या उनकी कीमत ज़्यादा होगी? नहीं, कीमत ज़्यादा नहीं है। वो रजिस्ट्रेशन का निर्धारित शुल्क है और उसी के अनुरूप जो आपका गाड़ी का मूल्य होगा, उसी के आधार पर आज के डेट से 5 साल का टैक्स लिया जाएगा। प्लस री रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है वो स्मार्ट कार्ड का शुल्क है वो। ये टोटल सॉफ्टवेयर जनरेटेड है, आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पटना डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल जानकारी दे रहे थे और अब भी लोगों के बीच ये कन्फ्यूज़न जो था उसे इन्होंने दूर किया है कि अगर 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियां हैं उनके पास तो वो री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन जो है सारा प्रोसेस दिया हुआ है। कैमरामैन मनीष दुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
माता जानकी की नगरी सीतामढ़ी में विवाह पंचमी पर उत्सव सा माहौल है। माता सीता और भगवान राम के विवाहोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम में माता जानकी के मंदिर निर्माण कार्य होने वाला है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी आस्था जताई है और उनको दिल से धन्यवाद दिया है। वो भी घोषणा जो हो गया है कि मंदिर का नए ढंग से और विस्तार किया जाएगा, इससे और लोगों को खुशी है, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और राम का महिमा यहाँ लोग सब जानता है, इसलिए सब में खुशी है। राम जी का आती है, विवाह पंचमी है, बहुत खुशी का दिन है आज। मंदिर भी बनने वाला है मैडम? हाँ, मंदिर भी अच्छा से अति हो गया हुआ है। तो कितना लग रहा है कि पल का कितना दिन से इंतजार था? ये पल का बहुत दिन से इंतजार था। अच्छा। लेकिन अभी मोदी जी आए हुए हैं, बहुत अच्छा मतलब अति हुआ। और दिल्ली से आए हैं यहाँ पे दर्शन करने राम जानकी स्थान, और यहाँ पे आए हैं। बहुत अच्छा, बहुत भव्य है मंदिर। बहुत क्या कहना है, मंदिर भी अब माता सीता का बनने वाला है? हाँ जी, बनने वाला है, बहुत भव्य बनने वाला है। कितना खुशी है आप लोग? बहुत बहुत ज़्यादा। नई सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए बिहार में बंद पड़े चीनी मिलों को खोलने पर मुहर लगा दी है। इस फैसले के बाद में गन्ना किसानों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मुजफ्फरपुर के विशनपुर बगनगरी, जहां पर पहले सिर्फ गन्ने की खेती होती थी, वहां के किसानों ने इस फैसले को लेकर सरकार का आभार जताया है और ये कहा कि बिहार में फिर से चीनी मिल चालू होने से गन्ने के किसानों का भाग्य बदलेगा। सभी ने बिहार सरकार को दिल से धन्यवाद दिया। गन्ना किसानों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, यानी बिहार में अब एक बार फिर से चीनी मिल चालू किए जाएंगे, जिसके बाद जो गन्ना के किसान हैं वह काफी खुश है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरपुर के विशनपुर बगनगरी पंचायत में, जहां पर पहले सिर्फ और सिर्फ गन्ना की खेती होती थी। लोग किसान जो है गन्ना उपजाते थे, ये पूरा इलाका और आसपास के दर्जनों गांव जो है गन्ना उपजाते थे। क्या कहेंगे बाबा, आप लोग कब से गन्ना उपजाने के काम में लगे थे? हम 64, 65, 63 से गन्ना देख रहे हैं। हाँ, गन्ना। अच्छा, यहाँ गन्ने होती ही थी, गन्ना ही होता था। हाँ। और अब जो है एक बार फिर से चीनी मिल चालू करने की बात सरकार ने कही है, तो अब कितना फायदा होगा? तो बहुत लेट से ध्यान खुला है, लेकिन अगर खुल जाएगा तो हो भाग्य होगा, स्वागत योग्य है। अगर यह होगा तब किसान पुनर्जीवित हो जाएंगे, रोएंगे नहीं। आज जो है किसान हमारा रो रहा है, मजबूरी में यहाँ धान गेहूं इस सब में लगा हुआ है। यहाँ के लोग गन्ना ही उपजाते थे। अगर यह फैसला लिया है सरकार और चीनी मिल चालू होता है, तो हमको लगता है कि यहाँ का किसान जो है हमेशा ऋणी रहेगा नीतीश